गांव में खुशी का माहौल था क्योंकि तमाम लोग एक बड़ा त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। जोया और आयशा ने गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया ताकि ये त्यौहार इस गांव की तारीख का सबसे शानदार त्यौहार बन सके। ये त्यौहार हमारे लिए एक नया आगाज होगा। गांव के बुजुर्ग आसिफ ने कहा, हम सबको मिलकर इस दिन को यादगार बनाना है, लेकिन अभी एक मसला है। जोया ने पूछा, क्या मसला है? आसिफ ने अफसोस के साथ कहा, यहाँ के जंगल में एक बुरे साया की मौजूदगी से गांव पर खौफ छा गया है। हम त्यौहार की तैयारियों में इतनी मसरूफ़ हैं कि हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन वो साया हर रात गांव के करीब आकर लोगों को परेशान करता है। जोया ने फौरन अपनी छड़ी पकड़ी और कहा, हमें इस साया का सामना करना होगा और इसे हराकर गांव के लोगों को सुकून देना होगा। साया की तहकीक। जोया और आयशा ने गांव के किनारे के जंगल की तरफ सफ़र किया। जंगल में कदम रखते ही एक सर्द और पुरअसरार हुआ चलने लगी और एक सिया साया धीरे धीरे दरख्तों के दरमियान हरकत करता हुआ नजर आया। ये वही साया है जिसका जिक्र आसिफ ने किया था। जोया ने कहा, हमें इसे जादू से काबू करना होगा। चंद लम्हों बाद साया एक शक्ल इख्तियार कर गया और वो एक अजीम व शान जादुई मखलूक बन गया। इसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखों में खून की सुर्ख रंगत थी। इसने गरा, तुम ये समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारी रोशनी मुझे कभी शिकस्त नहीं दे सकती। जोया का जादू। जोया ने अपनी छड़ी बुलंद की और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से हटाने आई हूँ। तुम्हारी ताकत सिर्फ इस वक्त तक चल सकती है जब तक लोगों के दिलों में खौफ हो, लेकिन अब वो खौफ नहीं रहेगा। साया हंसते हुए बोला, तुम मेरी ताकत को नहीं समझ पाओगी परी। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। जोया ने फौरन एक रोशनी का दायरा बनाया जो साया को जकड़ने लगा, लेकिन साया ने अपनी ताकत बढ़ाकर दायरे को तोड़ दिया और जोया की तरफ बढ़ा। आयशा ने कहा, जोया, हमें इसका मुकाबला करने के लिए और कुछ करना होगा। आयशा का बहादुरी। आयशा ने अपने अंदर की हिम्मत को जागते हुए कहा, जोया, तुम्हारी साथ हो। हमें इस साया के दिल में रोशनी भरनी होगी। आयशा ने अपनी जादुई ताकत को यकजा किया और जोया की छड़ी के साथ इसे जोड़ दिया। दोनों ने मिलकर एक नया जादू शुरू किया जिसकी रोशनी इतनी ताकतवर थी कि साया सुस्त पड़ने लगा। जोया ने कहा, ये रोशनी तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा दिखाएगी, क्योंकि जब तक तुम लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते रहोगे तुम कभी भी जीत नहीं सकोगे। साया ने हार मानते हुए कहा, तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं जाऊंगा। इख्तिताम। साया बिलाखिर गायब हो गया और जंगल में सुकून वापस आ गया। जोया और आयशा गांव वापस पहुंची और लोगों को बताया कि वो अब महफूज हैं। गांव के लोग त्यौहार की तैयारियों में दोबारा लग गए और जोया ने उनकी मदद की। त्यौहार के दिन गांव में खुशी का समा था। जोया ने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखें और कहा, ये सब तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत की वजह से मुमकिन हो सका है। आयशा ने कहा, हम सब ने मिलकर इस त्यौहार को यादगार बनाया है। जोया ने मुस्करा कर कहा, और ये सब एक दूसरे